अधिक मास के अंतिम दिनों में कैसे दीपदान करें, आइए जानते हैं। जितने भी तरह के दीपदान किए जाते हैं अधिक मास के अंतिम दिनों में, सबको इस वीडियो में करके दिखाऊंगी ताकि आपको सरलता हो और आसानी से समझ में आए। आप जानते होंगे यह अंतिम दिन पितृदेवताओं को समर्पित है, महादेव श्री नारायण को समर्पित है। इन अंतिम दिनों में किया गया दीपदान भाग्य उदय करता है और सर्वश्रेष्ठ सुखों की अनुभूति कराता है। शास्त्रों में लिखा गया है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। अर्थात हे दीपक की ज्योति, हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। आप हमें शुभता, कल्याण, अच्छा स्वास्थ्य, धन संपत्ति प्रदान करें। आपके प्रकाश से हमारे मन की शुद्धि और बुद्धि श्रेष्ठ रूप में हो और भीतर छुपे अज्ञान और नकारात्मकता का विनाश हो, ऐसा शास्त्र प्रमाण कहता है। आप जब घर में दीपदान करते हैं तो बहुत सुखद इसकी अनुभूति होती है। सबसे पहले बात करते हैं 33 दीपक के एक दीपदान के बारे में। सबसे पहले, जैसा स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, मैंने लिया है आटा। आटे का दीपक सरल तरीके से आपको बनाना है। आप कितनी भी संख्या इनकी रख सकते हैं, चाहे तो अलग अलग 33 दीपक एक प्लेट में रख लीजिए, नहीं तो इस तरह से आटे का दीपक ले लीजिए। आटे का दीपक सदा सर्वदा शुद्ध और श्रेष्ठ माना जाता है और आटे का दीपक एक बार ही प्रयोग होता है। जब आटे का दीपक प्रज्वलित हो जाए, बाद में से चींटी, चिड़िया, कबूतर को दे देते हैं तो अन्नदान का भी सुख मिलता है। मिट्टी का दीपक भी यहाँ पर प्रयोग में आप ले सकते हैं। बिना नमक का आटा गूंदें और हर रोज अंतिम जो दिन बचे हैं अब, जैसे कि आप शिव जी के मंदिर में 33 बत्ती का एक दीपक लगा सकते हैं। यह दीपक जो है, जो बत्तियां होती हैं वो बाजार में बनी बनाई भी मिल जाती हैं, आप घर पर भी बना सकते हैं। मैं अपने लिए बना रही थी तो मैंने सोचा इसको शूट कर लिया जाए। और आप कलावा की बत्ती भी बना सकते हैं, इसकी भी बहुत सरल प्रक्रिया रहती है। अपने हाथ में 33 बार लपेट कर आप कलावा या कच्चा सूत से भी रुई की बत्तियां या आप कलावे की 33 बत्ती का एक दीपक बना सकते हैं, या अलग अलग बत्तियां भी आप ले सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सर्व पितृदेवाय नमो नमः कहते हुए इन बत्तियों का सुंदर आप निर्माण कर लीजिएगा। अब यह दीपदान आपको कब करना है? यह दीपदान आप रोज करें, रोज मैं कहूंगी आपसे करें, नहीं तो अमावस हो गई और मासिक शिवरात्रि हो गई, प्रदोष व्रत हो गया, द्वादशी, एकादशी, जितने भी यह अंतिम 5 दिन है रोज करने का प्रयत्न करें, नहीं तो किसी एक दिन भी कर लेते हैं तो उत्तम ही होता है। दीपक में तिल का तेल या घी का प्रयोग करें, सरसों के तेल की यहाँ पर महत्वता नहीं है। मैंने एक प्लेट ली है जिसमें तिल और मैंने जौ रख लिए हैं, आप चाहें तो पुष्प का भी प्रयोग कर सकते हैं। दीपक को आसन देना जरूरी होता है, इस कारण से मैंने यह किया है। सरल विधि से मैं यहाँ पर रुई की 33 बत्तियां ले रही हूँ जो बाजार में आसानी से मिल जाती हैं। समय का थोड़ा अभाव रहता है, परंतु 33 बत्तियां इस तरह से भी आप दीपदान रूप में एक 33 बत्तियां गिन लीजिए और थोड़ा सा घी या दूध या तिल के तेल का प्रयोग कर कर सुंदर रूप में आप एक बत्ती इस तरह से बना लीजिए। आपको जितनी आवश्यकता हो, जैसे पीपल, आंवला, बड़, पवित्र जो है, आप नदी के तट पर गए हैं, चौराहे इत्यादि पर, आप अपने घर के मंदिर में, पितरों के निमित्त रसोई इत्यादि में, कुल मिलाकर आपकी जितनी भी इच्छा है इस तरह से आप बत्तियां बना लीजिए। आप मिट्टी का दीपक ले सकते हैं, गोला यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, आटे का दीपक ले सकते हैं। इस तरह से इन सरल तरीके से बत्तियों को बना लीजिए। सुबह शाम रोज भी आप कर सकते हैं, किसी एक दिन भी, जब भी जितना भी आप करना चाहते हैं श्री नारायण की प्रसन्नता के लिए। जब जहाँ जाए किसी को आप गिफ्ट स्वरूप भी 33 बत्ती का एक बंडल बनाकर दे देते हैं तो बहुत इसका लाभ होता है। तो इस तरह से मैं बत्तियां बना ले रही हूं और कोने इत्यादि बनाकर इसमें बहुत अच्छी तरह से तेल ठहर जाता है, तिल का तेल। तो इस तरह से मैं बत्ती बना रही हूं। अब इस जलते हुए दीपक में थोड़ा काला तिल, जौ, आप या चावल का दाना प्रयोग करें, इससे हवन के स्वरूप में माना जाता है। मेरे पास हवन की सामग्री रखी हुई है तो वही मैं थोड़ा सा इस दीपदान के रूप में प्रयोग लूंगी। और साथ ही मैं दीपक पर थोड़ा सा रोली, चंदन, मौली, अक्षत इत्यादि भी समर्पित कर दूंगी, क्योंकि यह महादान है और दान में इस तरह से दीप जो है, जिस भी स्वरूप में आप करते हैं उसमें टीका लगाना या किसी भी तरह से रोली चंदन चढ़ाना शुभता के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से आप 33 बत्ती का एक दीपक बनाकर इन अंतिम 5 दिनों में रोज दीपदान करें। यह आपकी इच्छा है, आप कितने दीपदान करना चाहते हैं। तो सरल विधि है, सरल नियम है। अगर आप मौली से बनाना चाहते हैं तो कमेंट्स में वीडियो पिन है, आप जरूर देख लीजिएगा।
अभी मैं प्रज्वलित नहीं करूंगी, जब दीपदान मैं करूंगी शाम के समय, उस समय का वीडियो मैं फिर इसमें ऐड कर दूंगी। तो इस तरह से 33 बत्ती का एक दीपक, जो कि बहुत सरल प्रक्रिया है, आप रोज प्रज्वलित करें, जितना आपका मन है, जिस स्वरूप में भी करते हैं, इसका सुख ही सुख कहा गया है। तो इस तरह से यह मैंने आपको 33 बत्ती के दीपदान की बात बता दी। अब आइए तुलसी की लकड़ी का दीपक की बात बताती हूँ। इन अंतिम 5 दिनों में आपको नियम बना लेना है, मैंने पहले भी बताया है। तुलसी की सूखी लकड़ी रविवार, एकादशी हर दिन करें, ऐसी झूठी अफवाहों के चक्कर में ना पड़े। तुलसी की सूखी लकड़ी लेना है, कच्ची लकड़ी ना हो, इस बात का आप ध्यान रखें। आप सभी को तुलसी की सूखी लकड़ी लेना है। आप अपनी इच्छा अनुसार 2 लकड़ी ले सकते हैं, ज्यादा ले सकते हैं, 3-4 लकड़ी ले सकते हैं, कोई गिनती संख्या निर्धारित नहीं है, परंतु खाली सीधे लकड़ी नहीं जलानी है। आप सभी तुलसी की लकड़ी पर रुई या कच्चा सूत या कलावा लपेटे, अपने घर के मंदिर में श्री नारायण के समक्ष, महादेव के समक्ष नहीं, इस बात का ध्यान रखें। किसी श्री नारायण के मंदिर में ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जप करते हुए तुलसी की लकड़ी का दीपक आपको रोज प्रज्वलित करना है। बात आती है मासिक धर्म में क्या करें। अपने बच्चों को, देखिए हम महिलाएं हैं, हमें अपने शरीर का पता रहता है कि आज हमारा मासिक धर्म आ सकता है, तो सारी चीजें तैयार कर एक प्लेट में आप एक स्थान पर रख दीजिए और बच्चों से कहे कि बच्चों, इस दीपदान को अंतिम दिनों में हमें जरूर करना है। यह समय हमें 3 साल प्राप्त हुआ है और इस दीपदान को हम सार्थक करेंगे। या अपने पति से कह सकते हैं या किसी से भी अंतिम दिनों में जितना दीपदान करेंगे उतना सुख आपको मिलेगा। तो 33 बत्ती का दीपदान किसी न किसी स्वरूप में आप करें। तुलसी की लकड़ी का दीपदान करें। अगर आप यह नहीं कर सकते दोनों, तो आप सिर्फ पंच दीपक का दान भी कर सकते हैं। एक प्लेट लीजिए, उसमें 5 दीपक रखें, गोल और लंबी बत्ती का आप कुछ भी ना सोचे, बस दीपक दान करना है। उन दीपकों में काला तिल आप डालें या जौ डालें, जो भी आपके पास हो। चावल का प्रयोग भी कर सकते हैं। भगवान का नाम सुमिरन करते हुए शाम को प्रदोष काल में या सुबह, हल्का सा अंधेरा रहे, हल्का सा उजाला रहे, आप 5 दीपक प्रज्वलित करें। और सबसे पहला दीपक अपने घर की रसोई में, जहाँ पर मटका है, पितरों का ध्यान करते हुए, माँ अन्नपूर्णा का ध्यान करते हुए पहला दीप दान करें। दूसरा अपने घर की रसोई में करें। तीसरा अपने घर पर तुलसा जी के समक्ष करें। चौथा अंतिम दीपक आप अपने घर के द्वार पर लगाएं। अंतिम 5वां दीपक अपने दाहिने हाथ में लें और आकाश में रहने वाले 33 कोटि देवी देवताओं का, कुल देवी का ध्यान करें। और यह दीपदान आपको अपने घर की छत पर, बालकनी में या द्वार पर ही रख देना है। जिन स्थानों पर आप नहीं जा पाए हैं उनका ध्यान करें। तो इस तरह से आपको यह 5 दिवसीय दिनों में दीपदान करना है। चाहे तो आप रोज 33 दीपक का एक बत्ती अलग अलग स्वरूप में, जैसा मैंने विदित कराया, दीपदान करें। चाहे तो तुलसी की लकड़ी का दीपदान करें, चाहे तो पंच दीपक का दान करें। इच्छा आपकी है। इसका बहुत सुंदर परिणाम मिलता है जी। सौभाग्य बढ़ता है और दुख दरिद्रता का अंत स्वतः ही हो जाता है। इन अंतिम दिनों में आप किसी भी दिन 33 मालपुए का दान कर सकते हैं। कांसे के बर्तन में रखकर बैजंती माला या तुलसी माला रखकर या तुलसी पत्र रखकर दक्षिणा इत्यादि के साथ ठंडक प्रदान करने वाली चीजों को अपने साथ लें और कुछ दक्षिणा के साथ, खाली यह नहीं कि यही चीजें, क्योंकि जीवन यापन के लिए दक्षिणा आवश्यक है। किसी भी पंडित ब्राह्मण जो हरिहर की पूजा करते हो, शिव नारायण की गायत्री मंत्र का जाप करते हो, उन्हें आप दान दे दीजिएगा। इस तरह से पुरुषोत्तम महीने के दीपदान की मैंने आपको बात बताई। सच्चा भाव, सच्चा मन, सच्चे मन से की गई इन अंतिम 5 दिनों में दीपदान, अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान, गोदान और हर स्वरूप में नाम जाप, प्रभु स्मरण बहुत सुख देता है जी। सांसारिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से स्वतः ही मुक्ति देता है। अभी के लिए इतना ही। वीडियो उपयोगी रहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में मेरा नाम नेहा है, आप जय श्री कृष्ण या नेहा दीदी, राधे राधे या राम राम जरूर कहें। हरे कृष्णा।